3 दिन बाद आज टाइम मिला फोन करने का। कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। कोई गुंडा मवाली तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और ये बात तुमने मुझे आज तक नहीं बताई। ऐसा क्यों? सच में मुझसे प्यार करती हो या फिर उस गुंडे के डर से मुझसे शादी कर रही हो? चुप क्यों? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? आज तक सिर्फ उसने तुम्हें देखा है, आज वो मुझे भी देख लेगा। नहीं सत्या, मुझे डर लग रहा है। मैं किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहती। तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? भाई, उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है और कल सुबह वो दोनों शादी करने वाले हैं। सुनो, जाके लड़की को लेके आओ। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। दीप्ति, 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 दीप्ति। लड़की चाहिए ना? लेके जाओ इसे। हिम्मत है तो लेके जाओ। सत्या! तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत डर लग रहा है सत्या। मुझे लड़ाई झगड़े, मारपीट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं जी लूंगी। I love you. यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज। खुश हो ना? भाई मुन्ना बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वो दोनों हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे हुए हैं। तूने अपनी बेटी को छुपा के रखा था ना? हाँ, और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ।
इंस्पेक्टर, हाँ भाई। पति को पत्नी पे शक था, इसलिए उसका खून करके खुदकुशी कर ली। कल के पेपर में छपना चाहिए। संजू, हाँ भैया। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और सत्य की शक्ल मुझे पसंद नहीं है। आज रात वो दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, समझ गया ना? समझ गया भैया। अगर वो लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। भाई बस आपकी तरफ आ रही है। दीप्ति चलो चलो। ए, कौन हो तुम लोग? ओए हट जा। बस क्यों रोकी? अबे चुप बैठ। ये क्या गुंडागर्दी कर रही है? ए, छोड़ दे उसे प्लीज प्लीज। हैप्पी जर्नी। रुक जा। देवा, बस को आग लगा दे। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। इधर आओ, ये जिंदा है। ओह माय गॉड। डॉक्टर शैलजा को फौरन बुलाओ। पेशेंट को देखा डॉक्टर? हाँ देखा। 70% बर्न इंजरीज, आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसका ब्रेन कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। Even his vocal cords are infected. और बॉडी पर काफी गहरे जख्म भी हैं डॉक्टर। ये एक एक्सीडेंट था ना? उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है। He wants to live. I don't think it's possible. जब उसने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? It's not our duty. लेकिन पेशेंट कोमा में है डॉक्टर, और ना ही उसकी कोई खबर लेने आया है। अगर उससे कुछ हो गया तो who will take the responsibility? He is my responsibility.
स्टॉप इट प्लीज प्लीज। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है। शांत हो जाओ प्लीज। सिस्टर, आंखें खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सब्र रखना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा।